करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, आज हम सभी लोग प्रोनाउन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सेलेक्ट द वर्ड इन द सेंटेंस बिलो दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। शी इज बेटर देन हिम। तो इसमें कौन सा एरर है? सी इज बेटर देन हिम, सी, हिम, देन, नन। तो इसमें कौन सा गलत है? आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सी इज बेटर देन हिम, तो यहाँ पर देखिए सी करेक्ट, हिम करेक्ट नहीं है। देखो देन के बाद याद रखना हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। ही सही होता, हिम रॉन्ग है, तो यही आंसर अपना सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सेलेक्ट द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। If there is no error, mark no error as your answer. Each one of us goes to purchase books for our own use, no error. Each one of us, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं each one of us, तो each one of us में सब्जेक्ट अगर है तो each सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट है? each. Goes to purchase books for our यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि ईच जो है वो थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर हिज होना चाहिए था। और है यहाँ पर बी के अनुसार अवर, तो यहाँ पर गलत होगा। सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सेलेक्ट द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर, mark no error as your answer. Neither the players nor the coach was playing in their proper uniform, no error. Neither the players, अब देखिए neither nor का जो मामला आता है, neither और nor, यहाँ पर nor, तो इससे पहले भी सब्जेक्ट होगा और इसके बाद भी सब्जेक्ट होगा, दोनों के बाद सब्जेक्ट आएगा। अब समस्या है कि वर्ब जो है वो किसके हिसाब से लगाई जाए, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार या पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर वर्ब जो है बाद वाले के अनुसार आती है। अब वर्ब बाद वाले के अनुसार आती है तो पजेसिव प्रोनाउन भी बाद वाले के अनुसार ही आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कोच। अब कोच है थर्ड पर्सन, वाज प्लेइंग इन देयर, तो देयर यहाँ पर हो गया गलत। होना क्या चाहिए था? कोच के हिसाब से हिज। क्या होना चाहिए था? हिज। तो यहाँ पर भी सी विल बी द राइट आंसर। आते हैं अगले प्रश्न पर। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ वर्ड और फ्रेज अंडरलाइंड। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड इज। इंडिकेट योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। The man who is in the green shirt is the chief of the day. तो अंडरलाइन यहाँ पर हु है, तो हु बताना है क्या है। प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है या असर्टिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? तो हु जो है यहाँ पर वो देखा जाएगा, तो हु यहाँ पर प्रोनाउन तो है ही है। रिलेटिव प्रोनाउन है जी, रिलेटिव प्रोनाउन है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं दिस, डेट, दीज, दोज, दिस, डेट, दीज और दोज, ठीक है। और असर्टिव प्रोनाउन, असर्टिव नाउन की तो बात ही नहीं है, वो नाउन तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर अपना आंसर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। केयरफुली एंड फाइंड विच पार्ट ऑफ द स्पीच द अंडरलाइन वर्ड इज। इंडिकेट योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। दिस इज हिज पेन। यहाँ पर हिज बताना है क्या है। पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हिज जो है वो एक प्रोनाउन तो है, और पजेसिव प्रोनाउन जी हाँ पजेसिव प्रोनाउन है। अब पजेसिव प्रोनाउन है कि पजेसिव एडजेक्टिव है, समस्या यहाँ पर देखिए। माई
आवर, योर, हिज, हर, ये तो होते पजेसिव एडजेक्टिव। अब प्रोनाउन होते हैं माइन, आवर्स, योर्स और हर्स, देयर्स, यानी जिनमें यस लगा होता है वो होते हैं प्रोनाउन, और जिनमें यस नहीं लगता है वो होते हैं एडजेक्टिव। और दूसरी बात, ये कंसेप्ट और है कि ये सारे माइन, योर्स होते हैं, ये कभी नाउन के साथ में नहीं आते हैं, और ये हमेशा नाउन के साथ में आते हैं। इनके बाद हमेशा आपको नाउन मिलेगा, माई फ्रेंड, माई बुक, अवर फ्रेंड, अवर पेन, योर कार, तो ये हमेशा साथ में आते हैं। ये कभी माइन कार, अवर्स कार नहीं होते, ये हमेशा अकेले आते हैं, विदाउट नाउन आते हैं। तो यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव होंगे, तो एडजेक्टिव वाला यानी सेकेंड आंसर विल बी द राइट आंसर। Identify the type of the underlined pronoun. I didn't have my textbook for English class, so Brian lent me his. अब यहाँ पर हिज जो है वो बताना है क्या है, रिलेटिव है। अब रिलेटिव की बात करें तो रिलेटिव तो आप जानते हैं, रिलेटिव होते हैं हु, हुज, होम, विच और डैट, एज भी होता है। तो ये तो सब होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा नाउन के बाद लगे होते हैं, क्लियर। तो रिलेटिव प्रोनाउन तो यहाँ पर है नहीं। दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन, अंडरलाइन प्रोनाउन। अच्छा प्रोनाउन बता, पजेसिव प्रोनाउन तो है नहीं, पजेसिव प्रोनाउन ने बताया था माइन और हिज, या इसमें ये चीज़ होनी चाहिए थी। देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है, पर्सनल प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमेशा सेल्फ लगा होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेम, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ। तो दो आंसर तो कट गए। अब बच्चा हमारा पर्सनल या पजेसिव। तो यहाँ पर पजेसिव होगा कि पर्सनल होगा, तो पर्सनल वाले आप जानते हैं, पर्सनल जो होते हैं वो आई, माई, मी, योर, ये होते हैं। तो यहाँ पर पजेसिव आंसर विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। कौन सा स्टेटमेंट सही है? विद ए सिंगुलर प्रोनाउन द वर्ब शुड बी सिंगुलर। कह रहा है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्रोनाउन सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगी। जी हाँ, ऐसा होता है। चलिए और देखते हैं स्टेटमेंट क्या बात, और स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं। पजेसिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउन प्रोनाउन होते हैं डेट शो रिलेशन विद द वर्ब। हाँ, इनका संबंध वर्ब से नहीं होता है, ये बात हो गई गलत। पजेसिव प्रोनाउन प्रोनाउन होते हैं जिनका जो शो करते हैं नाउन के साथ संबंध विद द वर्ब। वर्ब के साथ इनका संबंध नहीं होता, इनका होता है पजेशन के साथ, अधिकार दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? पजेशन, अधिकार दिखाते हैं। माइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। ना ना, माइन जो है पजेसिव प्रोनाउन है। बी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव। नहीं, बी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बी होता है सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जगह पर सब्जेक्ट होना चाहिए था। तो यहाँ पर पहला आंसर विल बी द राइट आंसर, फर्स्ट आंसर विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न हमारे पास है नहीं, तो मिलते हैं और शानदार प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, लाइक कर दें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, और शेयर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।